देखिए दोस्तों, मैं बात कर रहा था लास्ट वीडियो में, मैंने आपको बताया था कि हमारा जो फ्रैक्शंस होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। कौन कौन सी फ्रैक्शन होती है? साधारण भिन्न होती है, इसके बाद में दशमलव भिन्न होती है और उसके बाद में वितत भिन्न होती थी। मैं ना 3 मैंने जो है भिन्न बताई थी, जिसमें मैंने सिंपल जो फ्रैक्शंस थे उसमें मैंने 3 टाइप उसके बताए थे। जो मैंने बताया था प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और तीसरा मैंने बताया था मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, 3 फ्रैक्शन मैंने बताई थी, यानी कि उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और तीसरा मैंने बताया था मिश्रित भिन्न। इनके बारे में आपको भली भांति जो है समझ आ गया होगा, लास्ट वीडियो आपने देख ली होगी। चलेगा, इसके बाद मैं बात करूंगा आज आवर्त दशमलव भिन्न की। आवर्त का मतलब होता है जब कोई चीजें बार बार आती हैं, फ्रीक्वेंसी बनती जाती है, तो उसी को बोलते हैं आवर्त। इसमें दोस्तों क्या होता है कि जब कोई ऐसा नंबर से हम डिवाइड करते हैं जिससे वो पूरा पूरा ना कटे और बार बार जो रिपीट होती रहती है संख्या बार बार की, पूरा कोई ना कोई शेष बचता जाता है और शेष पे फिर हम जो है क्या करते हैं, एक 0 लगा करके शेष पर और उसको संख्या को बढ़ा देते हैं। और देखिए जो डिवाइजर होता है, हमारा जो भाजक होता है, भाजक से उसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं दोबारा, फिर उसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और जहां तक वो संख्या रिपीट हो जाती है वहां से फिर जो हम उस पर ऊपर बार लगा देते हैं। यही बात हम समझाने आए हैं। बहुत से बच्चे कहते हैं कि ये बार का मतलब क्या होता है, तो उसका बार का मतलब अभी आपको पता चल जाएगा। चलेगा, जैसे कि मैंने कहूं कि 1/3 है। अगर दोस्तों मैं करूं बात 1/3 की, तो 1/3 का मतलब होता है कि 0.3333। देखो भाई कैसे आता है ये, देखो भाई अगर मैं कहूं कि 1 को 3 से मैंने डिवाइड किया, इसका मतलब यही तो होता है दोस्तों, 1 में 3 से भाग नहीं दी जा सकती, इसलिए हम ना जाने की 0 हम कहते हैं ना कि 0 लगा दी यहां पर, और यहां पर भी हमने 0 बढ़ा दी और यहां कर देंगे फिर 3 तिया 9, 3 तिया 9 करा तो फिर वही कंडीशन आ गई, 1 बच गया। अब जब 1 बच जाएगा तो बार बार तो यहां पर पॉइंट लगाएंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस पे 0 लगाएंगे और ऐसे ही बढ़ा देंगे 3 तिया 9। अच्छा 3 तिया 9 करेंगे फिर 1 बचेगा, तो ऐसे ही ये अनंत टाइम तक चलती रहेगी, यानी कि बार बार शेष जो बचेगा वो 1 आता रहेगा और 1 शेष आने पर आप उसको 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और देखिएगा ऐसे ही जब बार बार ये इसका रिपीटेशन होगा 3 का, तो इसमें हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि इसको बार बार लिखने की बजाय हम जो है इसको 0.3 और 3 के ऊपर बार लगा दो। इसका मतलब ये है कि जो बार जो लगता है ऊपर, इसको आप अनंत समय तक, इन्फिनिट समय तक चलाए जा सकते हैं, यानी कि इसकी कोई सीमा नहीं रहेगी कि आप जितनी ज़्यादा चाहें बार इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये बात मैं समझता हूं कि आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा अगर मैं इसकी बात करूं यहां पर, चलो भाई ये मैं देखता हूं भाई, ये मैंने जो है अभी तक ये जो बातें हैं मैंने बताई इसके बारे में। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए दूसरा मैंने नंबर लिया है 22/7। 22/7 का मतलब है, देखो भाई जब मैं 22 को 7 से डिवाइड करता हूं तो दोस्तों 22 को 7 से डिवाइड करने पर 7 या 21 3 बार तो चला जाएगा, लेकिन जब 1 बचेगा, 1 जो रिमाइंडर बचेगा, तो 1 में जो है 7 की जो भाग दी नहीं जा सकती, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट लगाकर इसकी 0 बना लेंगे, लगा देंगे। अब यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो यहाँ से जो है मैंने कहा 7 से डिवाइड किया तो 7 एकम 7 और यहाँ पर बच गया 3। और फिर यहाँ पर जो है हमने किया, यहाँ 0 लगाकर 7 चौक 28 होते हैं और 28 को यहाँ फिर 2 बच जाता है, फिर यहाँ पर 0 लगा देते हैं तो 7 दूनी 14 हो जाता है, फिर यहाँ पर 6 बचेंगे और फिर यहाँ 0 लगाएंगे तो देखिए 7 अट्ठे 56 हो जाएगा, फिर 56 करेंगे तो 4 बचेगा और 4 का मतलब 40 कर देंगे, तो यहाँ से फिर करेंगे 7 पंजे 35 करेंगे और फिर 5 बचेगा और देखिए 5 बनने पर 7 सत्ते 49, फिर 1 बच जाएगा, ठीक है, 49 कर देंगे, यानी कि 1 बचेगा। और देखिएगा जब 50 में से 49 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा। दोस्तों ये 1 जो बचा है, ये कहीं ना कहीं जो 1 है वो ये वाला बचा है, ठीक है, जो हमने शुरू में इसमें से बचाया था, ठीक है, क्लियर है भाई। जो ये 1 है वो ये 1 आ गया, इसका मतलब फिर जो रिपीटेशन हमारा ये हो रहा है आगे से फिर होता चला जाएगा। देखो कैसे, अगर यहाँ फिर 10 बचेगा, जैसे 1 का तो 10 कर लिया 1 का, और 7 से किया तो 7 एकम 7 और फिर हमारा 3 बचा, फिर 30 कर देंगे, 7 चौक 28, फिर हमारा 2 बचा,
ठीक है। तो ऐसे ही देखो भाई 30, 28 और ये 20 बचेगा, फिर ये सारे के सारे जो है हमारा होता रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इतने को ना करके हम क्या करेंगे, जब तक हमारा ये रिपीट नंबर ना आ जाएगा, यानी कि 1 रिपीट होने लगा है, जब 1 रिपीट होने लग जाए तो आप ये समझ लेना कि जो 3 है, 3 के बाद में हम क्या करेंगे, 3 के बाद में जो 14285 है दोस्तों, सारे के ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। क्लियर है भाई, सारे के ऊपर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर बार लगा देंगे। और देखिएगा इसमें भी दो है, 2 बातें और पता करनी है आपको। 2 बातें क्या होती हैं, एक तो होता है शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न, एक होता है मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। एक तो होता है नंबर 1 में बात करूं तो शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न, शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न। दोस्तों ज्यादा ट्रिक के चक्कर में मत रहना, ज्यादा ट्रिक करोगे तो ट्रिक शायद भूल जाओ, लेकिन अगर आपको बेसिक क्लियर हो जाएंगे तो बेसिक से आप जो है अपने जो है दिमाग से क्वेश्चन को शायद 2-4 सेकंड फालतू लग जाएंगे, लेकिन आप क्वेश्चन को जो है आप नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हो और क्वेश्चन में अपना ज्यादा स्कोर भी कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों पहले आपको जो है, अगर आपको वास्तव में तैयारी करनी है तो बेसिक्स पता होना चाहिए। शुद्ध आवर्त दशमलव का मतलब होता है कि दोस्तों देखिएगा, जैसे कि मैंने कहा 1/3 है, 1/3 है, तो यहां पर देखिएगा, यहां पर आया है 0.333। अब आपको कैसे, ये मैं ये कह सकता हूं कि देखिएगा 0.3 जो है, ये मैं यहां पर अगर बार लगा दूं तो ये एक शुद्ध आवर्त भिन्न हो जाएगी, यानी कि बार बार 3 आ रहा है। और हाँ, एक बात और सुनो कि अगर मान लो कोई ऐसा नंबर आ रहा है कि 0.34, ठीक है, ये रिपीट हो रहा है बार बार, तो आप ये कह सकते हैं ये भी एक जो है शुद्ध आवर्त जो है दशमलव भिन्न हो गई। कैसे होगी दोस्तों, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.34 और इसका ऊपर बार लगा देंगे। इसका मतलब क्या है कि यहाँ बार बार 3 भी रिपीट हो रहा है आगे की तरफ, आगे से, और फिर आगे जो है 4 भी रिपीट हो रहा है। क्लियर है भाई, देखो भाई ऊपर 34 है, तो मैंने 34 दोनों के ऊपर बार लगा दिया। इसके बाद में एक कंडीशन और आज इसमें आती है, क्या है दोस्तों, एक कंडीशन ये आती है कि इसमें ये कहता है कि जब 0.3412, ठीक है, 412 ऐसे अगर मान लो आपको नंबर जैसे जो हमारा डिवाइड करने के बाद में नंबर आता है, तो हम ये कह सकते हैं यहां पर 411 और 2। अब देखिए भाई, यहां पर हम ये कह सकते हैं, यहां पर 3 एक बार आया और 412 बार बार रिपीट हो रहा है। क्लियर है भाई, तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों, यहां पर हम लिख सकते हैं 3 और 412। अब जो बार लगेगा सिर्फ 412 पर लगेगा, क्योंकि 3 बार बार रिपीट नहीं हो रहा है आगे से। हमारा रिपीट क्या हो रहा है, हमारा सिर्फ रिपीट हो रहा है 412। क्लियर है भाई, यहां तक अगर बात यहां तक समझ में आई है तो आप बता सकते हैं, यस कर सकते हैं। चलिएगा, इसी के बाद में मैं आपको एक चीज और बताऊंगा इसमें। देखिए दूसरी बात इसमें क्या है, आपको जानने के लिए आपको जानना है कि साधारण भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। दोस्तों अगर आपको कोई भिन्न दी गई है और आपसे एग्जामिनर पूछे या कोई भी आपसे पूछे कि भाई इस भिन्न को इसको जो है प्रतिशत में बदल दो, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी लिए हैं और एग्जाम्पल्स के तौर पर मैंने लिया है 2/5। तो 2/5 जो है अगर मैं इसको प्रतिशत में बदलूंगा तो प्रतिशत का मतलब होता है परसेंट, यानी कि 100। और जब 100 की बात आती है तो मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं 100 का। कितने का, 100 का मल्टीप्लाई करना है बस। अब देखो भाई 5 से मैं डिवाइड कर दूंगा इसको, तो 5 दूनी 10, 20 आ जाएगा और 20 दूनी हो जाएगा 40। तो मैं ये कह सकता हूं ये 40% हो जाएगा। दोस्तों बात बताओ भाई, समझ में आई हो तो बताओ, यस कर दो, समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 4/5 की, तो बस कुछ नहीं करना, 4/5 करो गुणा 100 कर दो। आपको पता है इन दोनों को काटते हैं तो 20 आता है, 20 चौक 80 हो गया। तो बताओ भाई ये 80% हो गया कि नहीं। ठीक है भाई, अब ऐसे ही जो है 3/4 कर लो, कुछ भी कर लो भाई। ये करेंगे तो 4 से 25 आ जाएगा, 3/4 करेंगे गुणा 100 करेंगे तो आपको पता है 25 चौका 100 होते हैं, 25 बार कट गया। ठीक है, और 25 30 होते हैं 75। आप कह दोगे जी ये 75% है।
बस इसका उल्टा ही करना है। अगर आपको प्रतिशत दे दिया जाए तो भिन्न में बदलने के लिए क्या करोगे भाई, यहाँ मल्टीप्लाई करी है तो यहाँ डिवाइड कर देना, इतनी सी तो बात है बस। जैसे कि देखो भाई आगे आपके सामने आ गया, पूछ रहा है कि प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना है। कैसे भाई, प्रतिशत जो है आपका जो परसेंटेज है उसको साधारण भिन्न में बदलना है, आपको बताना है। जैसे कि आप कभी कभी एग्जाम, जैसे कि आप क्वेश्चन करते हो ना, जो लाभ हानि वाले क्वेश्चन होते हैं और जो हमारा जो ब्याज वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, जो इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा काम आता है ये। तो उसमें आपको प्रतिशत से ज़्यादा आपको जो है भिन्न का यूज ज़्यादा करना पड़ता है, और अगर भिन्न का यूज ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो आपका आंसर बहुत जल्दी से आ जाता है निकल के, ठीक है। तो आपको ये याद भी रखना चाहिए कि देखो भाई 15 बटे, अगर मैं 15% है, 15% है तो मैं इसको अगर बटे में 100 कर दूँ तो 100 से करने के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि 5 या 15 और 5 से काटूंगा तो ये आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 3/20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 3/20 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलो भाई अब देखिए भाई 3/20, अगर देखो यहां से मैं प्रतिशत पर जाता हूं, फिर देखो प्रतिशत है ना, ये देखो भाई 100 की मल्टीप्लाई कर दी मैंने तो 20 पंजे 100, ठीक है, और 5 दिया 15। देखो भाई चाहे इधर से कर लो चाहे उधर से कर लो, चाहे आप भिन्न से जो है प्रतिशत पर चले जाओ या प्रतिशत से भिन्न पर आ जाओ, बात आपकी एक ही आएगी, आंसर आपका एक ही आना है, ठीक है। और देखिएगा बस इसका उल्टा कर देना है कि यहाँ पर जो है डिवाइड कर रहे हैं 100 से, और अगर मान लो आपको प्रतिशत से भिन्न से प्रतिशत में बदलना हो तो प्रतिशत की यानी कि 100 की मल्टीप्लाई कर देनी है। बात सिर्फ इतनी सी है, क्लियर है भाई। मैं समझता हूं यहां तक बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको पहली वीडियो में आपको ये बताया कि देखिए भिन्न कितने प्रकार की होती हैं, सादे भिन्नों के मैंने प्रकार भी बताए थे आपको, और कैसे जो है आरोही और अवरोही क्रम का में इसको लगाते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। और देखिएगा इसके बाद साथ साथ में मैंने छोटी और बड़ी संख्या निकालनी भी बताई थी आपको। और देखिए अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं तो वो क्वेश्चन हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आपको भी साथ के साथ जवाब देना है कुछ क्वेश्चंस का। तो पहले मैं कुछ एग्जाम्पल से क्वेश्चन लूंगा और उसके बाद में मैं जो है आपसे क्वेश्चन करूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिएगा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको देखिए एक बार नोटिफिकेशन भी पढ़ लो भाई। इसमें लिखा है 9 o'clock आपकी मैथ्स की क्लास होती है, ठीक है। चलो भाई सभी को वैसे पता है इस बात का, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई। देखो भाई मैं इसको क्वेश्चन को पहले करने की कोशिश करूंगा आपके सामने, और देखो भाई ये क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन कहता क्या है कि देखो भाई क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, आपसे पूछ रहा है कि एक धन का 1/3 भाग उसके 1/4 भाग से 12 अधिक है, उस धन का 3/4 भाग ज्ञात कीजिए। बस आपको इतना बताना है कि 3/4 भाग बताना है। देखो भाई दे रखा है, सपोज करो मैंने x मान लिया, वो घन क्या मान लिया दोस्तों, वो घन मैंने x मान लिया, सॉरी धन मैंने अगर x माना तो x का 3 यानी कि 1 गुणा कर दूं, 1/3 कर सकता हूं तो x/3 ही कर दूं इसको, ठीक है। अब देखिएगा वो इससे ज्यादा है ना, 1/4 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 12 है। तो मैं ये कह सकता हूं कि दोनों का अंतर जो होगा वो 12 आना चाहिए, यानी कि x/3 माइनस के x/4 अगर मैं करूं तो दोस्तों मेरा आंसर आता है 12। क्लियर है भाई यहां तक। तो आप ये कह सकते हो कि मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूं तो 12 आ जाएगा, और यहां पर मैं करूं तो देखिएगा यहां आएगा 4x और यहां आएगा 3x और यहां पर आ जाएगा 12। तो आप कह दोगे 4 में से 3 गया तो x बचा, x/12 बटे बराबर हो गए 12। अब देखिएगा 1 करके इसमें जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 में 144, x का मतलब आ गया 144। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। लेकिन ये आंसर क्या हमारा ये आंसर होगा, ये आंसर हमारा नहीं है। आंसर हमारा क्या होगा, देखो भाई पूछ रहा है कि उस धन का 3/4 भाग बताओ। भाई ये धन है 144 गुणा 3/4 कर दो, सीधी सी बात है। 4 से काटोगे तो 36 आ जाएगा, 3 छंग 18, 8 1 3 3 9 और 1 10, 108 आ जाएगा। क्लियर है भाई, ये आपका आंसर हो गया 108। यहां तक मैं समझता हूं कि आपको जो है
बात समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देख लेता हूं आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि देखो भाई, किसी कक्षा में 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित थे जिनकी संख्या 40 थी। यदि कक्षा में 2/5 भाग लड़कियां हों तो लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। बस आपसे पूछा है विद्यार्थी। भाई विद्यार्थी का मतलब क्या है? विद्यार्थी का मतलब क्या है? उसमें लड़का भी है और लड़की भी है, यानी कि बॉयज भी और गर्ल्स भी दोनों ही हैं। और दोनों का जो कह रहा है वो 2/3 भाग, ठीक है, कक्षा में 2/3 भाग है, 2/3 भाग है उपस्थित है। और उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या है बेटा 40। तो मैं ये कह सकता हूं कि इसकी अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 4 तिया 12, 120 बटे में 2 लिया आऊंगा तो मैं कह सकता हूं यहां से ये हो जाएगा 60। वो टोटल स्टूडेंट कितने थे? थैंक यू सो मच। ठीक है, कितने थे वो? 60 स्टूडेंट थे। वो कह रहा है कि 2/5 भाग लड़कियां हो, तो अगर 2/5 भाग, भाई 60 का 2/5 करो तो 2/5 मैंने करा यहां पर, तो 12 से काट दिया, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24। तो आप ये कह सकते हैं कि टोटल लड़कियां का संख्या जो थी वो कितनी थी दोस्तों? आंसर आ गया 24। आपको ये बात मैं समझता हूं बिल्कुल क्लियर हो गई। और आपको ये बातें अगर क्लियर हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा, और आपने जिंदा होने का जो भाव है उसको भी बताते रहिएगा कि आप अभी जिंदा हैं। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 आप भी करते रहिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व। और देखिए इसी के साथ साथ में आपको जो है अभी क्वेश्चंस की जो एमसीक्यूज वाले भी क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ो भाई। क्वेश्चन कहता है कि एक खंबा है। अब भाई एक खंबा है और एक जो पिलर है ये, इसका 1/2 भाग, 1/2 यानी कि आधा भाग जो है वो कितना है? सफेद है। 1/2 भाग तो सफेद हो गया। चलो भाई मैं 1/2 भाग कह रहा हूं सफेद है, और 1/3 भाग कितना है दोस्तों? नीला है। और वो कह रहा है कि यदि शेष भाग पीला हो, तो शेष तो तभी निकालेंगे, पहले ये तो देख लो ये कितना आ रहा है। तो ये कितना आ गया दोस्तों? आप कह सकते हो यहाँ पर 6 एलसीएम ले लिया, तो 3 और 1 3 और 2 5। ठीक है, तो 5/6 भाग है। और पूरा खंबा कितना है? एक ही तो खंबा है, 1 माइनस के 5/6 कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 1/6। बताओ भाई यहां तक बात क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? जब यहां तक बात क्लियर है तो आप ये कह सकते हो कि 1/6 भाग जो है वो बचा है, और 1/6 भाग है 2, यानी कि 1/6 बराबर है 2। तो मैं ये कह सकता हूं कि 6 दूनी क्या होता है? 12। ठीक है भाई, वो टोटल कितना होगा दोस्तों? टोटल लंबाई उसकी जो होगी 12 मीटर की होगी। क्लियर है भाई? आंसर आ गया आपका 12। ठीक है, चलो भाई ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। और देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आ गया। क्वेश्चन नंबर जो है आई थिंक सो ये क्वेश्चन नंबर है 4। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्या कहता है, पढ़ो भाई क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो। क्या कहता है? वो कह रहा है कि किसी टैंक का 1/4 भाग भरे होने पर 135 लीटर पानी आता है। भाई 1/4 भाग मैंने अभी बताया था आपको। 1/4 भाग का मतलब क्या होता है? 1/4 भाग का मतलब होता है 25%। ना मानो तो कर लो, 1/4 को गुणा 100 से कर दो, 25 चौका 100, 25% ही आएगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। चलो भाई वो कह रहा है कि 25% कितना है बेटा? 25% है आपका कितना? 25% है आपका 135 लीटर। ठीक है, अब देखिए, अब ये बताओ पहले तो 100% बता दो कितना होगा। जब 25% तो 135 है, तो 100% कितना होगा आप बता सकते हो? भाई 25 को 5 से काटो तो 5 पंजे 25, और इससे काटोगे तो कितना आएगा? 5 दूनी 10, और देखिएगा 3 बचा, 5 सत्ते 35, 27 आ गया। और ये आ जाएगा 2700, 2700/5। क्लियर है भाई? 5 से काट लो, 5 पंजे 25, 2 बचे, 5 चौक 20, 540 आ गया। ठीक है भाई, 5 चौक 20, सॉरी 5 पंजे 25, 2 बचा 20, 5 चौक 20। ठीक है,
चलो भाई 540 लीटर का टैंक है, इसका मतलब वो टैंक कितना है 540 लीटर का है। अब वो कह रहा है कि 180 लीटर जो है पानी रखा जाए तो उसका कौन सा भाग भरा हुआ है। देखो भाई अगर मैं 180 लीटर देखूं 540 का और मैं इसको 100 से गुणा कर दूं, इसका मतलब क्या है कि मैं 540 का 180 कितना प्रतिशत है ये देख लेता हूं। जब प्रतिशत निकल आएगा तो प्रतिशत से मैं 100 से मैं डिवाइड कर दूंगा, मेरा भिन्न निकल आएगा। क्लियर है भाई, वो भिन्न नहीं पूछ रहा है कितना भाग है। चलो भाई परसेंटेज में पूछेगा तो परसेंटेज में भी दे देंगे आंसर, अगर भिन्न में पूछेगा तो भिन्न में भी दे देंगे, हमें दोनों ही चीजें आती भी हैं। चलो भाई मैंने ये काट दिया 18 3 54 कर दिया, तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि बस अगर मैं 100 को 3 से डिवाइड करूं तो मेरा आंसर 3.33 आएगा। ये बात आपको समझ में आती है भाई? ठीक है भाई। अब ये तो है प्रतिशत, कितना है ये प्रतिशत में आ गया। अब देखो भाई प्रतिशत का मतलब होता है, इसको मैं अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूं तो मैं ये कह सकता हूं 1 और यहाँ पर 3, 1/3 आंसर आएगा कि नहीं ये बताओ भाई? 1/3 आ जाएगा भाई, इसका मतलब होता है 3, 1/3 ही तो भाग है ये, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/3 भाग। क्लियर है भाई? ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर होगी सारी बातें। चलो भाई आगे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछता है कि एक भिन्न है, एक भिन्न का 4/7 भाग का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए कि योग जो है एक सही 1/14 प्राप्त हो जाए। तो मुझे बताओ भाई एक भिन्न है, जिस सपोज करो मेरी जो भिन्न है वो देखो भाई एक भिन्न 4/7 तो दे ही रखी है। अब इसी का कोई भाग है, इसी का मैं मान लो x भाग है, जब इसका x भाग है तो मैं ये कह सकता हूं उसमें जोड़ा जाए। मैंने जोड़ दिया इसमें 4x/7, भाई मैंने एक इसका भाग जोड़ दिया 4x। देखो भाई 4/7 ठीक है, और मैं इसका जब x भाग करूंगा तो मैं कहीं ना कहीं x की मल्टीप्लाई ऊपर कर दूंगा तो 4x/7 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं कहूं 5 का जो 1 का 5वां भाग, 1 को 5 भाग में डिवाइड कर दिया तो 1/5 करूंगा कि नहीं। अब इसी तरीके से मैं x भाग कर दिया इसका तो x कर दिया। अब देखिए जब ये इसमें जाएगा तो देखिए 4x/7 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये 4/7 और इसका मतलब कह रहा है वो कितना योग आ जाता है दोस्तों एक सही 1/14, तो 14 एकम 14 एक 15, मैं इसको डायरेक्ट कर दूं 15/14। यहां तक आपको कोई दिक्कत कहोगे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं इसको आगे कर देता हूं भाई 4/7। मैं ये कह देता हूं कि 4x को एक बार ले लिया मैंने /7 बराबर 15/14, और ये जो था इस प्लस था इधर चला गया माइनस में, तो 4/7 हो गया माइनस में। मैं कह दूंगा कि 4x/7 बराबर यहाँ पर 14 एलसीएम ले लिया दोस्तों, तो यहाँ मेरा बचा 15 माइनस के 8। 8 कैसे बचा भाई? 7 दूनी 14, 4 दूनी 8। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि 4x/7 बराबर 7/14। ठीक है, 7 से काट लो 2 बार, 4 दूनी 8 और 7/8 हमारा आंसर हो गया 7/8। x बराबर 7/8, ये हमारा आंसर हो गया भाई। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लो 4/7 में 7/8 में जोड़ दूं तो हमारा योग 15/14 आ जाएगा। वैसे अगर यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाए तो आप बहुत आसानी से बहुत जल्दी भी कर सकते हो भाई। ऑप्शन रखा, ऑप्शन मिला आपको 7/8, आपने देखा 4/7 और 7/8 है भैया, 4 दूनी 8, माफी चाहते हैं, ये जो है ये जो आएगा भाई ये 8/7 आएगा, 8/7 आएगा। क्लियर है भाई? 8/7 भाई, 4 दूनी 8 और x के बराबर में 4 है ना, तो 4 दूनी 8, तो x का जो वैल्यू x की जो गुणांक है वो तो नीचे ही जाना है, x का गुणांक नीचे जाएगा तो 7 जो है कितना 8। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 8/7, इसका राइट आंसर हो जाएगा 8/7। क्लियर है भाई? अरे सही तो था भाई, ये आपका बिल्कुल सही है भाई। देखो भाई ये हो जाएगा
4 दूनी 8 यानी कि 7/8 ही रहेगा। सही बात है भाई, गुणांक तो यही जाएगा, कंफ्यूजन कोई बात नहीं। ये राइट आंसर हो गया भाई, क्लियर है ये चीजें। तो आप इसको ऑप्शन से भी बहुत जल्दी कर सकते हैं अगर ऑप्शन आपको मिले तब। चलो भाई यहां पर आपको समझ में आ गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपका और क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो भाई किसी लंबाई का छठा भाग, अगर ये नहीं दिख रहा तो मैं इसको यहां कर देता हूं। ये किसी लंबाई का छठा भाग और 15वां भाग मिलकर 77 मीटर है, वह लंबाई ज्ञात कीजिए। भाई किसी भाग का, किसी भी संख्या का कौन सा भाग, छठा भाग, तो मैं वो संख्या x मान लूं तो x/6 कर दूंगा इसे। क्लियर है भाई? भाई x का छठा भाग है तो x में से x को 6 से डिवाइड कर दिया मैंने। चलो भाई यहां कह रहा है और उसका 15वां भाग, दोनों को मिला रहा है तो x बट्टे जो है कितना, 15वां भाग कितना हो जाता है, 77 हो जाता है। हो गया, आपका आंसर आ गया। भाई देखो 15 दूनी 30 कर दूं मैं तो 6 से भी कट जाएगा और 15 से भी कट जाएगा। तो देखिए कितने बार कटा, 5 छंग यानी कि 5x आ गया आपका ऊपर, प्लस ये कितना हो गया 2x, तो मैं कह दूंगा कि 77 आ गया। अब देखिए 5 और 2 होता है 7, तो 7x बटे 30 बराबर के हो गया 77। आप कह दोगे 7 से काट दो 11 बार और 11 तिया 33, x बराबर होगा 330। इतना सा तो सवाल है। चलो भाई यहां तक तो था हमारा तुम्हारा एक साथ, यानी कि ज्यादा साथ हमने दिया, अब साथ आपको भी देना पड़ेगा। आंसर आपको भी करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम कह सकते हैं इस सेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, ठीक है। चलो मैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे भाई कितने सारे क्वेश्चन हो गए, अभी क्वेश्चन फर्स्ट ही चला है। तो चलो भाई क्वेश्चन मैं कह देता हूं, क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर मैं कह देता हूं ये 7 है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर कह देता हूं 7। चलो भाई पढ़ो इस क्वेश्चन को क्या कहता है। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो वो कह रहा है कि निम्न में से कौन सी भिन्न का मान सबसे अधिक है। बस आपको इतना बताना है कि भाई 4 ऑप्शन है और जल्दी से इसका राइट आंसर दे दो। रांची जो है असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के 2009 के एग्जाम में ये आ चुका है। चलो देखो भाई, मैं यहां पर अगर सबसे बड़ी संख्या कह रहा ना, सबसे अधिक का मतलब होता है बड़ा, और सबसे बड़ा आपको ढूंढना है। तो देखिए बड़े ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो भाई यहां अगर मैं देखूं तो अगर मैं 33 से 44 को डिवाइड करूं तो पूरा 1 मेरा, ठीक है, क्वोशिएंट मेरा 1 आ गया और रिमाइंडर मेरा कितना बचेगा दोस्तों, यहां बचेगा मेरा 11/33। क्लियर है भाई? 33 से कम 33 और 11 44/43, ठीक है। तो यहां पर मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा भाई, ये तो 0.4286 है ही, तो इसको तो हटाओ, ये तो इससे कम है, बड़ी तो यही हो गई। इसमें भी देख लेते हैं भाई, ये छोटी आ जाएगी। ये छोटी क्यों आएगी? क्योंकि यहां पर जो है पहले 0 आ जाएगा, क्वोशिएंट हमारा 0 होगा, ठीक है। 6 हो गए मेरा, आधा घंटा क्या है ना, चलेगा। आगे इन्होंने कहा है 7/3 है, 7 है, तो अगर मैं इससे डिवाइड करूं तो बेटा देखो भाई पहले 0 लगाना ही पड़ेगा, और 0 लगाना पड़ेगा तो भाई इसमें जो है ज्यादा मैं करूंगा नहीं, इसमें आपको पता भी होगा। आप कहोगे कि ये कोई सवाल है। चलो भाई आंसर अपना 1 ही हो गया, ऑप्शन नंबर ए। बड़ा लिख देता हूं, ऑप्शन नंबर ए। हो सकता है किसी का गलत भी हो गया हो, होगा नहीं वैसे गलत, क्योंकि सारे बच्चे जो है हमारे बहुत ही होशियार हैं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है? बताओ भाई, सबसे बड़ी संख्या बतानी है आपको। बड़ी संख्या बतानी है यहां भी आपको। तो देखो भाई यहां पर आपको सीधे सीधे जो है क्वोशिएंट 3 है, ये 5 बार है, इससे जो छोटा है ये इससे बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बस आपको यही देखना, चाहे ऊपर नीचे कितना भी बड़ा कुछ भी हो, आपको सिर्फ ये देखना है कि भाई ये जो संख्या है ये बड़ी हो जानी चाहिए, बस। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है छोटी संख्या, ठीक है। ये आपकी जो है रिवीजन के लिए है सिर्फ ओनली। ये क्वेश्चन जो है कुछ ऐसे इतने हार्ड नहीं है ये क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या बताओ भाई। सबसे छोटी संख्या बतानी है आपको, बताइए भाई सबसे छोटी संख्या क्या होगी। चलो भाई सबसे छोटी संख्या बताओ भाई इसमें। देखो भाई आपको पता है कि सबसे छोटी संख्या पता करने के लिए मैं देखूंगा भाई, यहां पर देखो भाई 0 पॉइंट, यहां पर कितना आ रहा है 0 पॉइंट, ये 2 का अंतर है, तो 2 का अंतर सब में नहीं है, सब में होता तो मैं अभी 2 मिनट में निकाल देते हम, ठीक है। ऊपर जो बड़ा होता वही बड़ी होती, लेकिन सबसे ऊपर जो छोटा होता वही छोटी हो जाती। लेकिन यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का है, लेकिन यहाँ पर 1 का है, वहां पर 2 का है, तो ऐसे नहीं निकाल सकते भाई जब तक सब में क्लियर ना हो, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 का 13 एकम 13, देखिए 110 हो जाएगा, 110 के 13 अगर 13 से डिवाइड करेंगे 110 को तो 13 पंजे 13 छिंग 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, ठीक है। इससे ज्यादा तो नहीं जाएगा, तो 13 अट्ठे 104 करेंगे तो 6 बचेगा और 6 का 60 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 13 पंजे 13 चौका 52, ठीक है। अब देखो भाई 4 बार आएगा, चलो 0.84 यहां से मिला, और 11 से अगर मैं करूं तो 11 अट्ठे 88, 0.8 बचा कितना 1, और 11 एकम 88, और देखिए हाँ 2 बचा, और 2 का हो जाएगा 11 एकम 1, ठीक है, 81 आया। और यहां पर देख लेते हैं कितना आया भाई, 4 से करेंगे 4 7 0 और 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, और यहां पर 7 बार गया, और यहां पर 2 बचा, और 2 बचने पर आ गया 5, 4 पंजे 20, ठीक है भाई। ये इससे भी छोटी मिल गई हमें। अब इसमें और डाउट रह गया, इसमें डाउट रहने के लिए क्या करेंगे, 5/7 है ना, तो 7 से काटो भाई 0, ये हो गया 50, 7 सत्ते 49, बचा कितना 1, तो 7 एकम 7, एक बार ही गया ना, ये 5 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, तो सबसे छोटी संख्या बेटा डी होगी। ऑप्शन नंबर डी जिसने लगाया वो है बिल्कुल राइट, बहुत बढ़िया भाई, सभी का आंसर आ गया डी। चल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलो क्वेश्चन क्या कहता है, देखो भाई वो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 10 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछता है 1/3, 4/7 और 2/5 को आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम में होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, सॉरी आरोही है ना तो असेंडिंग होता है, आरोही का मतलब होता है दोस्तों असेंडिंग। चलो भाई असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग का मतलब होता है दोस्तों पहले बड़ा, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ओके। चलो भाई क्या कहता है, सबसे छोटा कौन सा है, ये देखो भाई सबसे छोटा क्या है भाई, बताओ भाई सबसे छोटा क्या है। तो आप बताओगे भाई, देखो भाई 1/3 है, 4/7 है और 2/5 है। आप कहोगे जी यहाँ कितने का अंतर है, 3 का, यहाँ पर 3 का, और यहाँ पर कितने का है, 2 का। नहीं बैठ रही बात, तो हमें पूरा करना ही पड़ेगा। तो देखिए 0.3 करेंगे 3, ये तो ये इतना आ गया, ये कितना होगा भाई 0.5 हो गया, ठीक है। 7 पंजे 35 बचा 5, और फिर होगा 7 सत्ते 49, ठीक है। और ये कितना हो गया 5 चौक 20, 0.4। तो हम ये कहेंगे भाई एक बार बताओ सबसे छोटा तो ये हो गया, उससे बड़ा ये हो गया, नंबर 3 ये हो गया। तो पहले तो ये होएगा, फिर ये है, फिर ये, ठीक है। तो पहले 1 और 2 और 4, 1 2 4 कहाँ है भैया, 1 2 4 ये रहा, ठीक है। सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। इसका मतलब होता है बेटा लेस देन, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन, यानी कि इसका मतलब होता है पहले वाला छोटा दूसरे वाला बड़ा। इसका मतलब होता है पहले वाला बड़ा, दूसरे वाला छोटा। एक बात और समझ लो भाई, देसी भाषा में मैं बता दूं, जिसकी तरफ ये भाले की नोक होएगी ना तो वो गरीब आदमी की तरफ ही होएगी, यानी कमजोर व्यक्ति की तरफ। और कमजोर कौन होता है, कमजोर यानी कि छोटा, छोटा नंबर कमजोर है, बड़ा नंबर तो बड़ा ही है, तो बड़े की तरफ ये खुला रहेगा और छोटे की तरफ ये भाले का जो ये है चोंच है ये भाले की, ये रहेगी, चाकू की जो नोक है ये रहेगी छोटे की तरफ। ये बात आपको क्लियर है भाई। जैसे कि ये चोंच है चक्कू की, ये चाकू की नोक है, या भाले की जो नोक है ये छोटे की तरफ होगी, तो इसका मतलब यहाँ बड़ा नंबर होगा और यहाँ पर छोटा नंबर होगा। क्लियर है भाई ये बात है अब।
चलो भाई ये बात आपको समझ में आ गई। ऑप्शन नंबर सी किसने दिया है भाई? ऑप्शन नंबर सी बताओ। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से दीजिएगा इसका राइट आंसर। कहता है कि x प्लस, ये वितत वाला ही सवाल आ गया। कहते हो ना कि वितत वाला आएगा कि नहीं आएगा, तो आएगा जरूर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिना आए ऐसे ही रख दिया या बता दिया है आपको, ठीक है। चलो मैं इसको एक जो है टिक टिक करने की कोशिश करूंगा भाई। एसएससी सीजीएल 2001 का क्वेश्चन है ये। चलो भाई x बराबर कह रहा है, बाद में देखेंगे x का मतलब है, ये कह रहा है कि 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन और 1 प्लस 1 अपॉन 2, यही तो कह रहा है भाई। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 1 है 1 2 है भाई, ये कह रहा है। तो भाई इसका मतलब है कि ये x का मान है। तो आपको बताना ये है कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। अगर मैं 2x प्लस 7 अपॉन 4 कर दूं, यही तो पूछ रहा है। तो इसको देखिएगा, मैंने आपको क्या बताया था, इसको नीचे से करते हैं, नीचे से सोल्व करते हैं। तो नीचे से सोल्व करने के लिए मैं देखो डायरेक्ट करने की कोशिश करूंगा। 2 एकम 2 और 1 3/2, यानी कि 2 भाई 3/2 आएगा, तो मैं 2/3 कर लूंगा यहाँ पर। 1 प्लस, मैं यहाँ पहुंच गया भाई डायरेक्ट, यहाँ पहुंचने पर 3/2 और 3 एकम 3 और 2 5, 5/3 है तो 3/5 कर लूंगा मैं, ठीक है। मैं आ गया यहाँ पर। अब देखो भाई 5 एकम 5 और देखिएगा 5 एकम 5, 1 प्लस है ना, 5 एकम 5 और 3 8। अब मैं ये 8/5 हो गया, 8/5। बताओ भाई यहाँ तक समझ में आ रही है बात? ये मैं यहाँ पहुंच गया, इसको मैं लिख लिया, यहाँ लिख लिया 3/5 और 3/5 है, ये 1 प्लस है, ठीक है। अब देखो भाई 8/5 यहाँ हो गया। अब देखो भाई मैंने अगर 8/5 लिया है तो 2x दे रखा है। अब 2x है तो मैं ये कह सकता हूं कि 2x का मतलब मैं रख दूंगा यहां पर कितना, देखो भाई ये है यहां पर 5/8 है ना, 5/8 यहां पर आ गया। अब देखिएगा लास्ट स्टेप जो हमारा ये वाला है ये और रह गया 1 प्लस, अब इसको मैं उल्टा करूंगा, देखिए भाई क्या हो जाएगा, 5/8 नहीं हो जाएगा ये, तो मैं ये कह दूंगा 8 एकम 8, 8 5 13/8, 13/8 आ गया हमारा लास्ट में। अब देखो भाई 13/8 यहां रख दूंगा तो 2x 2 गुणा 13/8 प्लस 7/4। अब देखो भाई यहां से मैं ये कह सकता हूं कि 2 से काट लो भाई 4 बार, 2 चौक 8 और यहाँ 4 कॉमन ले लूं तो ये 7 13 7 हो गया 20 और 20 काटूंगा तो आ जाएगा आंसर 5। ये आ गया ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है भैया सारी चीजें? अगर आपको ये क्लियर नहीं हुई है तो मैं इसको दोबारा भी बता सकता हूं, जैसा कि आप मन में सोच रहे होंगे भाई ये तो आ गया मेरा इस तरीके से, मैंने कहा जल्दी से कर दिया। लेकिन अगर आपको स्टेप बाय स्टेप में ज्यादा मजा आ रहा हो तो देखो भाई समझना भी तो बहुत जरूरी है बच्चों को। बच्चे कहेंगे पता नहीं कैसे कर दिया, ये तो दिमाग घुमा दिया हमारा खामखा की। चलो भाई यही तो क्वेश्चन था, हाँ यही था। देखो भाई कह रहा है कि 1 जमा 1 बटे 1 जमा 1 बटे 1 जमा 1 बटे 1 जमा 1 बटे 2, 1 2 3 4, यही तो है भाई। अब ये कर रहा है, अब मैं कह रहा हूं कि पहले इसे सोल्व कर लो, तो 1 जमा 1 बटे 1 जमा 1 बटे 1 जमा, अब देखो भाई 2 एकम 2 और 1 3, 1/3/2। जब मैं इसे करूंगा तो 2/3 आ जाएगा अगले स्टेप में। चलो भाई 1 जमा, तो मैं इसे यही ना कर लूं भाई, एक स्टेप में थोड़ा सा तो घटान दो भाई। अगर मैं इसे कहूं तो आप देखो भाई मैं इसको 2/3 कर दूं, कोई दिक्कत ना, 2 को अगर मैं ऊपर ले जाऊं यहां से, आप कहोगे कि नहीं कोई दिक्कत है नहीं जी, तो देखो भाई दिक्कत नहीं है तो मैं 2/3 कर दिया और एक स्टेप कम हो जाएगा हमारा। अब देखो भाई 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 हो गया। ये क्या देखो भाई ये जो है आपका, ये आप ये कह सकते हैं
यहाँ से देखिएगा, ये आपका 1 प्लस 1 प्लस ये 1/2/3, 1 2 3 1 2 3, और देखिएगा ये हो गया हमारा 2 और 1 2 और 1 3, 3/2। अब 3/2 है तो 2/3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, इसकी जगह मैं कर दूंगा, इसकी जगह मैंने कर दिया 2, क्या आ गया दोस्तों, इसकी जगह हो गया 2। अब देखो 3 एकम 3 और 2 5 हो जाएगा, इसको मैं क्या कर दूंगा अगले स्टेप में 1 प्लस 1/1 प्लस, अब देखो भाई ये कह रहा है 1/2 है, ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 2 5, 1/5/3। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपके। 1 प्लस 1/1 प्लस, अब देखो भाई ये जो नंबर है अगर मैं इसको यहाँ पर ले आऊँ 3 तो 3/5 हो गया डायरेक्ट, 5 एकम 5 और 3 8 हो गया, ठीक है। तो 1 प्लस 1/8/5, अब यहाँ पर जो है 5 ऊपर हो जाएगा, तो 1 प्लस 5/8 हो गया, तो 8 एकम 8 8 5 13, तो मैं ये कह दूंगा 13/8 हो गया हमारा x का मान, ठीक है भाई। अब 13/8 को इसके बराबर रख लो, 13/8 रखूंगा तो 13 गुणा 2, भाई 2 गुणा 13, 2 इधर लगा दो चाहे, /8, ठीक है, प्लस 7/4। अब देखो 2 से मैंने काटा 4 बार, और 4 नीचे 4 एलसीएम ले लिया, और देखो भाई 13 और 7 हो गया 20, और 20 हो गया तो 4 पंजे 20, आप इसका आंसर फिर भी 5 ही आ रहा है। क्लियर है भाई। चलो भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा देर हो गई। आप भी कहोगे कि 2 बार ट्रिक बता रहे हो, 2 चीज़ें बता रहे हो, तो 2 बताने इसलिए जरूरी है, कोई बच्चे एक समझ में ना आवे तो दूसरी आ जा, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो भाई, इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, देखो भाई इसको हम ऐसे करेंगे, वो कह रहा है कि 1 माइनस के 5/7 प्लस के 1/4 प्लस के 1/2 प्लस के 1/3, यही तो क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपको गिवन है, आप कहोगे सर जी नीचे से कर लो पहले। अब जब नीचे से पहले करोगे तो 1 माइनस के 5/7 प्लस के 1/4 प्लस के 1/, देखो भाई 3 दूनी 6 7, मैं कहूँगा कि 7/3 कर लो, या आप इसको एक स्टेप यहीं से कम कर दो। कैसे करोगे भाई, इसका मतलब है कि इसको मैं इस ऊपर ले आऊँगा, यहाँ रख दूंगा 3 को, तो यहाँ पर 3 रखूँगा, तो देखो भाई समझ में तो आ रहा है ना भाई, 3 मैंने ऊपर रख दिया। चलो भाई यहाँ से हमें एक स्टेप और मिल गया, क्या है, देखिए स्टेप क्या हुआ कि 1 माइनस के यहाँ पर मैंने किया 5/7 प्लस 5/7 प्लस 1/, ठीक है, 7 चौक 28 और 3 कितने होते हैं 31, यानी कि 31/7। अब आप कहोगे यहाँ भी एक स्टेप कम कर लो भाई, अगर ऐसी बात है तो यहाँ से भी एक स्टेप, यानी कि 7 ऊपर ले आऊँ मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, 7 ऊपर ले गया मैं, यही कर लो भाई इसे, ठीक है, ये हो गया। अब देखो भाई यहाँ से मैं आगे चलूँगा तो 1 माइनस के 5/, ठीक है, 7 है प्लस, और 7 31 7 7 एकम 7 और 7 21, और प्लस के है 7/31, यही तो आएगा भाई 1 माइनस के। अब देखो ये हो गया 17 7 होता है 7 7 24, है ना, 17 7 24, यानी कि 5/24 to 24/31, ये आ गया यहाँ से। अब देखो भाई इसकी मल्टीप्लाई कर दें भाई, इसका मतलब है इसका मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 1 माइनस के 5 और 5 दिया 15, ठीक है, बटे कितने 224, ये आपको समझ में आ रहा है यहाँ तक। चलो जब यहाँ से आगे चलेंगे तो देखो भाई ये अगर मैं कहूँ कि 1, ये 1 माइनस है, 1 माइनस के 155 है, 155/224। अब देखो भाई 224 को अगर मैं यहाँ पर कॉमन ले लूँ, एलसीएम ले लूँ, तो 224 में से 155 माइनस कर लेंगे, तो देखो भाई 14 में से 5 गए तो बचा 9, और यहाँ पर बचा कितना 1, और 1 में से नहीं 11 में से 5 गए 6, 69 बच गए। और देखो भाई 69/224 इसमें कहीं दे रखा है क्या, दे रखा है भाई, पहला ही ऑप्शन दे रखा है, तो ये ऑप्शन जो है आपका आंसर आ गया
पहला आंसर आपका राइट हो गया। ठीक है क्वेश्चन। चलो भाई एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बस लास्ट। चलिएगा ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को थोड़ा सा आप जो है घर से कर लेंगे, होमवर्क में दे देता हूं आपको। ठीक है चलो भाई क्वेश्चन है, ये भी आपको होमवर्क में करना है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं होते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि सर इन क्वेश्चन को बता दो, और ये क्वेश्चन मैं अगली क्लास में जरूर करवाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। ठीक है दोस्तों चलो भाई ये क्वेश्चन है, और इसी के साथ में ये क्वेश्चन मेरा ये रहा, क्योंकि समय का अभाव है जिसकी वजह से तो है ये क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं। और देख थैंक यू सो मच सभी को, गुड डे एंड हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।